श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का सप्तदशों अध्याय। 17वें अध्याय के तीसरे वीडियो में अनवर्षीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्व। इसमें कहते हैं कि पृथ्वी आदि कार स्वरूप भूतों से पाताल से लेकर के सत्यलोक तक ब्रह्मा जी के 14 लोक बताए गए हैं, जो इस प्रकार से बने हुए हैं, निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमालोक तक जो 14 भुवन है, वह भगवान विष्णु के लोक है। उस क्षमालोक वाले श्रेष्ठ में वैकुंठ में महाभोगी कार्य विष्णु, कार्य लक्ष्मी सहित सबकी रक्षा करते हुए विराजमान रहते हैं। क्षमालोक से ऊपर सुचिलोक प्रयत्न 28 भुवन स्थित है। सुचिलोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्र विराजमान है। सुचिलोक से ऊपर अहिंसा लोक प्रयत्न 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर के जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है, उस कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहता है। अहिंसा लोक के अंत में कालचक्र की स्थिति है। तदंतर कालातीत स्थिति है। तदन्ते कालचक्रम ही कालास्तीनं परम शिवेनाथश्चयस्तत्रम कालचक्रे श्रावितम्। आश्रय लेकर के सबको काल के संयुक्त धर्म का आश्रय लेकर के जहाँ कालेश्वर जहाँ कालेश्वर अहिंसा लोक से के अंत में कालचक्र की स्थिति है। तदंतर कालातीत स्थिति है। और जहाँ कालचक्रेश्वर नामक शिव माहिस धर्म का आश्रय लेकर के सबको काल के संयुक्त किए रहते हैं। महिषं धर्म स्थापम सर्वकालेन युजुस्सोम। असत्य, शुच, हिंसा, निर्दयता, ये असत्य आदि 4 पाद काम रूप धारण करने वाले शिव के अंश हैं। नास्तिकता युक्त लक्ष्मी दुख संग, वैदेहवा शब्द क्रोध संग, कृष्ण वर्ण के महामहिष के रूप वाले हैं। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहीं तक लोकों का तिरोभान अथवा लय होता है। उसके नीचे कर्मों का भोग है और उसके ऊपर ज्ञान का भोग है। उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया है। अब मैं कर्म माया का ज्ञान और ज्ञान माया का तात्पर्य आप सबको बता रहा हूँ। माँ लक्ष्मी कर्म भोगे याति मायेति कथ्यते, माँ लक्ष्मी ज्ञान भोगते वै याति मयेति कथ्यते। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य आप सबको बता रहा हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उसमें कर्म भोग यात प्राप्त होता है, इसलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग यात अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। सीमा से नीचे नश्वर भोग है और उसके ऊपर नित्य भोग है। उससे नीचे तिरोधान
अथवा लय है। ऊपर तिरोधान नहीं है, वहां से नीचे ही कर्ममय पाशोद्वारा बंधन होता है। ऊपर बंधन का सदा अभाव होता है, उसके नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उसके ऊपर लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां के नीचे के लोक में ही भोगते रहते हैं। उसके ऊपर जो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं, उसके नीचे शिवलोक के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वाले घूमते रहते हैं। जो एकमात्र शिव की ही उपासना में तत्पर है, वह उससे उसके ऊपर लोक में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोट है और ऊपर ईश्वर कोटि है। शिवेका निरताम ए चातद्धुर संप्रदायन्ते ते तत्वांक जीव कोटि शातम धोतुम पर कोटिका। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त लोक है। प्राकृतिक द्रव्यों से पूजा करने वाले उसके नीचे रहते हैं। पौरुष द्रव्यों से पूजा करने वाले उसके ऊपर शिवलिंग, उसके नीचे सगुण लिंग है और उसके ऊपर निर्गुण लिंग है। उसके नीचे कल्पित लिंग है और उसके ऊपर कल्पित नहीं है। उसके नीचे अधिभौतिक लिंग है और उसके ऊपर आध्यात्मिक लिंग है। उसके नीचे 112 शक्ति लोक है। उसके नीचे बिंदु रूप और उसके नीचे नाद रूप, उसके नीचे कर्म लोक और उसके ऊपर ज्ञान लोक। तदवर्गम बिंदु रूपम ही नाद रूपम तदुत्तम तदवर्तम बलोलोकम तदलोकम ज्ञान लोक का। इस प्रकार उसके ऊपर और पद और अहंकार है का नाश करने वाली नम्रता है। वहाँ जन्म जनित तिरोधान नहीं है, उसका निवारण किए बिना वहाँ किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द अर्थ प्रकाशित होता है। ज्ञान शब्दानाम तम एवं ही तिरोधान निवारणतम तद्वारकम परिधत्यम आधे भौतजा आध्यात्मिकम कार्यम एवं तत्व संप्रायतम। इस प्रकार उसके ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है और जन्म से तिरोधान नहीं है। उसका निवारण किए बिना ही किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार से तिरोधान का निरूपण बताया गया है। निवारण करने से वहाँ जन शब्द का अर्थ प्रकाशित होता है। अधिभौतिक पूजा करने वाले लोग उसके नीचे लोगों की चक्कर काटते हैं और जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वह ही उसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर को जाते हैं। इस प्रकार वहाँ तक महालोक रूपी आत्मलिंग में विभाग को जानना चाहिए और प्रकृत महत अहंकार सब तन्मात्राएं 8 बंधों से भी जाने जाते हैं। इस प्रकार सब लौकिक तथा वैदिक स्वरूप को जानना चाहिए। जो सत्य अहिंसा आदि धर्म से युक्त होकर के भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं, वो अधर्म रूप भैंसे पर आरूढ़ कालचक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताए गए हैं, उसके ऊपर वृषभ के आकार की धर्म स्थित है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया ये 4 पाद हैं। वह शिवलोक के आगे स्थित है। क्षमा उसके सींग हैं, सम कान है, वह वेद ध्वन रूपी शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। निःश्वास उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है।
क्रियायाद धर्म रूपी जो वृषभ है वह कारण आदि में सर्वथा स्थित है। ऐसा सभी को समझना चाहिए, जानना चाहिए। उस क्रियारूप वृषभ कार्य धर्म पर कालाते से हमेशा आरूढ़ रहते हैं। क्रिया से वृषभोगेयम कारणाद सुधर्वता तम क्रिया वृषभम धर्मम कालाते तो अधिष्ठिते। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की जो इस अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उसके ऊपर ना दिन है ना रात्रि है, वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। फिर कारण स्वरूप ब्रह्मा के भी कारण सत्यलोक प्रयत्न 14 लोक की स्थिति है, जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातनी स्थित है, सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। इसके ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनके ऊपर फिर भी कारण रूपी रौद्र से 28 लोक स्थित मानी गई है। फिर उसके ऊपर करड़ेश शिव के 56 लोक विद्यमान है। तदंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक और वही 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है। वहाँ पर 5 मंडल 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से युक्त संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव और निवास करते हैं। वह सृष्ट पालन संहार तिरोभाव अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण है। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। सृष्टिस्तम संहारो स्त्रोभावनुसम पंचकृत्यम प्रवीरसम सच्चिदानंद विग्रह। वह सदा ध्यान रूपी धर्म में स्थित रहते हैं और सदा सब पर अपनी अनुग्रह करते रहते हैं। वह स्व आत्मा राम है और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो सुशोभित होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने वाले साधक के पथ में आगे बढ़कर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समराधन कर्म में लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म हैं उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करे। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर भगवान शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वह सब मुक्त ही है, इनमें कोई संशय नहीं है। क्रियायादि शिव कर्भम शिव ज्ञानम प्रसादे तत्त दर्शन गतम सर्वे मुक्तम एव न संशया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे।